पटना उच्च न्यायालय के द्वारा एक मामले में जमानत की अर्जी की सुनवाई के वक्त एक अनोखा फैसला सुनाया गया, जिसने न्यायिक महकमे समेत आम लोगों को भी हैरत में डाल दिया। खास बात ये रही कि सजा पाए व्यक्ति ने इस सजा को वरदान के तौर पर लिया। दरअसल SC/ST केस के एक मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने बेगूसराय के एक शख्स को 3 महीने तक कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा का अनोखा फैसला सुनाया और इसी शर्त पर जमानत भी दी। अब आरोपी व्यक्ति पूरे तन मन से कोरोना संक्रमितों की सेवा में जुट गया है। न्यायालय के इस फैसले से जहां स्वास्थ्य कर्मियों को भी थोड़ी राहत मिली है, वहीं सजायाफ्ता शख्स के अनुसार संक्रमितों की सेवा कर उसे काफी सुकून मिल रहा है। सजायाफ्ता शख्स ने बताया कि एक दलित परिवार ने मारपीट करने और जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने के संबंध में उसके ऊपर केस दर्ज कराया था। पटना उच्च न्यायालय में उसने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जहां से हाई कोर्ट ने 3 महीने तक कोरोना मरीजों की सेवा करने की सजा दे दी। आदेश के अनुसार मतलब यहाँ पर हमको सेवा करने के लिए 3 महीना कहा गया था। उसी का तहत हम यहाँ पर हमको इंजीनियरिंग कॉलेज बेगूसराय में दिन ड्यूटी मिला। यहीं पर हम सेवा कर रहे हैं। पहले भी हम सेवा में करते थे ही, पंचायत में भी, जिला में भी। वो तो एक केस झूठा फूसा मुकदमा किया गया था, उसमें फंसाया गया था, उसी में बेल मिला। इसी आधार पर कि आप 3 महीना ये कोरोना वाला जो भी चल रहा है, इसमें जो है सो कोविड सेंटर जो है उसमें जाके 3 महीना सेवा करें। सेवा यही करने का, यहाँ पर जो कहीं अच्छी है मतलब जो आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनका देख रेख करना और क्या। अदालत की जो निर्धारित किया उस हिसाब से हम सेवा कर रहे हैं। वो जो आते हैं जिनकी छुट्टी हो रही है उन्हीं का लिखना। हाँ, उनका मतलब जो है सो जैसे उनका तापमान जांचना है, तापमान भी जांचते हैं। सजा नहीं मानते हैं। ये तो हम बचपने से आदत है, हम सेवा में लगे ही रहते थे। हाँ, तो आज भी सेवा करने के लिए न्यायालय की तरफ से मिला तो हमको आज खुशी ही हुई है। हाँ, लेकिन केस के तहत हमको आना पड़ा, इसलिए मैं दुखी हूँ। झूठा मुकदमा किया गया, झूठा फंसाया गया। उससे पहले उस व्यक्ति पर हम केस किए हुए थे और उस केस से बचने के लिए वो केस करके हमको फंसाया, मारपीट का आरोप लगाया और क्या मतलब जाति सूचक का गाली गलौज का आरोप लगाया, जबकि उससे पहले हम 4 दिन पहले हम उस पर केस किए हुए थे। जमीनी विवाद थी, जमीन की लड़ाई थी। सेंटर पर मौजूद चिकित्सकों के अनुसार मनोज सिंह रोज सेंटर पर पहुंचकर मरीजों के अटेंडेंस से लेकर उनकी हर सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। सिविल सर्जन ऑफिस बेगूसराय के 982 पत्रांक दिनांक 7/6/2020 के आलोक में ये कल मनोज कुमार सिंह कल दिन के 11:40 पर तकरीबन वो आए थे। उनके वहाँ से एक लेटर में हमको प्राप्त हुआ है कि जिसमें कि इनको यहाँ पर ये अपना स्वैच्छिक सेवा देंगे और ये हाईकोर्ट का कोई आदेश था। इसके आलोक में जो है तो हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सिविल सर्जन के ऑफिस से ये पत्र निकला। वहाँ से हमको सिविल सर्जन ऑफिस से फ़ोन हुआ कि ये व्यक्ति वहाँ जा रहे हैं। इनसे वहाँ का जो है जो पेशेंट आते हैं और जो जाते हैं जो पर डे, इस तरह के वो कार्य अपना पर डे का डाटा अपना एंट्री करेंगे, रखेंगे, जो कार्य लिया जाए। तो कल भी वो आए थे, आज तो खुद आपके सामने में वो हैं, कार्य कर रहे हैं। तो वहीं सदर अस्पताल अधीक्षक आनंद शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर उन्हें आइसोलेशन सेंटर में ड्यूटी दी गई है। फिलहाल गेट पर आने जाने वालों का नाम पता लिखने का काम दिया गया है। हाईकोर्ट का एक ऐसा केस आया है जिसमें उसको यहाँ पर भेजा गया है। उससे मेरी बात हुई थी, सिविल सर्जन महोदय से बात हुई थी उसके बारे में। तो उन्होंने कहा था कि उसको कहाँ रखा जाए। तो उसको अभी हम लोग तत्काल, चूँकि कोरोना की सेवा के लिए है, तो कोरोना के लिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज का जो आइसोलेशन सेंटर वो चिन्हित है, वहाँ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट सब रहते हैं, तो उनको वहीं पर ड्यूटी दिया जाएगा। और या तो वो गेट पे रहेंगे और हम लोग सोचते हैं कि वो सभी जितने भी आगंतुक आते हैं उनका एंट्री करें, या जो पेशेंट जाते हैं उसका एंट्री करें, और कब डिस्चार्ज होता है उसको भी फॉलोअप करें। और होगा तो हम लोग उनको टेम्परेचर लेना, थर्मल स्कैनर सिखा देंगे, थर्मल स्कैनर से थर्मल स्कैनिंग भी करेंगे। यही सब कुछ कार्य करेंगे। और कुछ होगा तो फिर
पानी पिलाने के लिए भी उनको उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यही सब कार्यों में उनको लगाया जाएगा। चूँकि मेडिकल मैन तो कोई है नहीं, तो इसलिए उनको जो है सो नॉन मेडिकल हैं, इसी तरह के कार्यों में उन्हें लगाया जाएगा। आदेश आया था कि वो उनका कुछ ऊपर कुछ केस था, ST/SC का भी था, और कुछ हमको लगता है कि कोई महिला का किसी का केस है, उतना हम डिटेल में तो नहीं जानते हैं। तो महिला का केस था, तो उस पर उसने किया था, तो उसमें कोर्ट ने कहा है कि चूँकि इनका पहले का कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा है, इसलिए इनको 3 महीने की सेवा में इनको लगाया जाए। वहीं अधिवक्ताओं ने भी पटना हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट के ऐसे फैसलों से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा। ये SC/ST का मामला था जो नावकोठी थाना में दर्ज था, और ये SC/ST थाना में दर्ज होने के बाद 18 केस नंबर इसका था, जिसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट पटना के द्वारा इस शर्त पर बेल दिया गया कि 3 महीना तक लगातार ये कोविड-19 से ग्रस्त रोगियों की सेवा देते रहेंगे। इससे कम से कम एक्यूज में तो समाज में सेवा की भावना जगेगी और अपराध का मामला कम होगा। जो समाज इससे त्रस्त जान पड़ता था, वह समाज इससे सेवा भाव से जुड़ेगा। पहले भी इस तरह का आदेश माननीय उच्च न्यायालय पटना ने या उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार के आदेश दिए हैं। कभी कभी ऐसे भी किसी गंभीर अपराध में ऐसे हुए हैं कि उसके चरित्र को देखते हुए मस्जिद में या मंदिर में जाके 1 महीना या कभी 3 महीना तक उसको हाजिरी देने के लिए आदेश दिया गया था। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी पटना हाई कोर्ट ऐसा अनोखा आदेश दे चुका है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।